हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम मॉडल पेपर है उसी पे चर्चा करेंगे। ये यूपी पीएससी आर ओ को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित मॉडल पेपर है। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़िए उससे रिलेटेड संबंधित अगर आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जा रहा है तो उसको सॉल्व कीजिए। ठीक, जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे है ना, उतनी ही ज़्यादा आपको एक आइडिया होगा कि प्रश्न किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और रिवीजन भी कीजिए। ठीक, इतना रिवीजन कर लीजिए कि है ना, जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट है उसका आपको एक फिगर बन जाए माइंड में। ठीक, जब बार बार पढ़ेंगे तभी ये पॉसिबल है। जितने आप रिवीजन करेंगे उतने ही आपको कॉन्फिडेंस कमांड होगा उस टॉपिक या सब्जेक्ट पे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शिल्प शहरों के सूची में शामिल नहीं है। विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल नहीं, वो वाराणसी है। देखिए, श्रीनगर है, जयपुर है, मैसूर है, लेकिन वाराणसी विश्व शिल्प शहरों की सूची में नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों क्या करें हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने वायरल बैक्टीरियल खतरों को कम करने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है। तो ये है डायरिया रोको अभियान, है ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पूर्व मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके शासनकाल के कालक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अजातशत्रु, महापद्य नंद, बिंबिसार, कालाशोक। तो देखिए इसमें जो है सबसे है ना, बिंबिसार है, फिर अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर महापद्य नंद। ये ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। देख लीजिए प्रश्न, कभी कभी धुंधला है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, करें जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक नहीं होना चाहिए। जैव आवर्धन होने के लिए तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, दीर्घजीवी, गतिशील, वसा में घुलनशील, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। साबरमती, जुआरी, मांडवी, कालिंदी, है ना, ये सब पश्चिम की साबरमती पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ये साबरमती नहीं। बाकी सब सह्याद्री की पश्चिम की ओर है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं जब कीमतें 2 या 3 अंकों की दर जैसे कि प्रतिवर्ष 30% या 100% से बढ़ती है तो इसे कहा जाता है क्या। गैलोपिंग मुद्रास्फीति। क्या, गैलोपिंग मुद्रास्फीति। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं दोस्तों, कह रहे हैं ब्लैक कोरल के संदर्भ में लिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पहला पॉइंट है ये कोरल फिल्टर फीडर हैं और छोटे जंतु पलकों को खाते हैं। दूसरा है यह उथले पानी और 8,000 मीटर से अधिक की गहराई में पाया जा सकता है। ठीक, कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों सही दोस्तों। ठीक, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्रोत, उधार ली गई विशेषताएं, जैसे आयरिश संविधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, राष्ट्रपति चुनाव की विधि। जापानी संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलियाई संविधान, समवर्ती सूची। तो देखिए आयरिश संविधान से, है ना, क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संशोधन, है ना, ये जो है संशोधन की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया संविधान, जापानी संविधान। तो देखिए इसमें जो है बी ऑप्शन सही है दोस्तों। मतलब जो आयरिश संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन होगा। ठीक, जापानी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। डी का जो है 4, है ना। अगला प्रश्न कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी देखिए बहुत
इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे किड्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। एक लोग का काम 10 लोग 5 लोग मिलके करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार और सुघोष द्वारा लिखा गया है? पहला है बुद्धचरित, दूसरा है सारिपुत्र प्रकरण, तीसरा विक्रमोर सीएम, चौथा है सौंदरानंद। तो इसमें 1, 2 और 4 ये असुघोष द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न करें, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि है? ₹25 लाख। नेक्स्ट करें, सांख्य दर्शन की स्थापना की गई थी कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन की फिर स्थापना कपिल द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ शिलालेख नहीं मिले हैं? गिरनार, ठीक, कंधार, मेरठ, कौशाम्बी में मिले लेकिन गिरनार में नहीं मिले। नेक्स्ट, प्रेरी घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट, इंडो गंगा बेसिन में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जोन 4 में आता है। अगला प्रश्न है, देखिए, कह रहे हाल ही में चर्चा में रहे चांदीपुरा वायरस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांदीपुरा वायरस, पहला है, इसकी पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में डेंगू के प्रकोप के दौरान हुई थी। दूसरा पॉइंट है, इसके लिए कई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार एवं टीके उपलब्ध हैं। कई उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? तो केवल पहला पॉइंट सही है, ठीक। अगला प्रश्न करें, हाल ही में खबरों में रहे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्या है? तो ये भारत और रूस के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता है, रेलोस, ठीक। नेक्स्ट, किसने प्रस्तावना को संविधान की कीनोट कहा था? अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान की कीनोट कहा था। नेक्स्ट, कह रहे रानीपुरा टाइगर रिजर्व के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार 53 पहला है, यह उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। तीसरा, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना। चौथा है, यह उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों से आच्छादित है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कोट, तो इसमें तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निवेश मित्र के संदर्भ में लिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? पहला, यह राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए एक उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है। दूसरा है, पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसायों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कह रहे नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कोट है ना, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कतरनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? पहला है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, यह बाघ, राइनो और गंगेटिक डॉल्फिन सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियों का पर्यावास है। करे नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों, अब यहीं पर गंगा डॉल्फिन की बात हो रही, तो गंगा डॉल्फिन को है ना राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? देखिए 2010 में क्या घोषित किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि देखिए डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 5 अक्टूबर को देखिए क्या मनाया जाता है ना। देखिए 5 अक्टूबर को इस पर सर्च कीजिए, शायद विश्व साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है या विश्व शिक्षक दिवस, और इसी में एक पॉइंट और है, डॉल्फिन दिवस भी शायद है। सर्च कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान स्थित मेरठ में। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पोतवाध्यक्ष आबकारी यही सही सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न है, झील पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में लिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? पहला है, लिम्नेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र के निकट है। दूसरा है, लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जहां प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता है। कह रहे नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। एक ना तो 2 सही है उत्तर, है ना तो एक है ना दूसरा। अगला प्रश्न कह रहे निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का हिस्सा है? तो इसमें 1, 2, 3 है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा है, चौथा नहीं, ठीक। पीर पंजाल, धौलाधर और मंसूरी रेंज।
नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो इसमें 1 2 3 है, हरियाणा है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम नहीं है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं हाल ही में खबरों में रहे प्राइड मंथ के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रत्येक वर्ष जून में मनाया जाने वाला प्राइड मंथ एलजीबीटी क्यूज प्लस है, समुदाय के लिए चिंतन, उत्सव और वकालत का समय है। दूसरा, इसकी शुरुआत वर्ष 1969 के स्टोनवॉल विद्रोह से हुई थी। कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहे हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में लिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? पहला है, एन संजीव रेड्डी अब तक एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। दूसरा, राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो देखिए, नीलम संजीव रेड्डी अब तक एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। हाँ, ये भी सही है। ठीक, और दूसरा जो है ये भी सही है। देखिए, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे और शायद यही जो थे लोकसभा अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये शायद लोकसभा अध्यक्ष भी थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति भी थे। एक राष्ट्रपति महोदय थे जो चीफ जस्टिस भी थे, है ना, न्यायाधीश भी थे जो, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी थे। शायद कार्यवाहक में सर्च कीजिए, कोई ऐसा राष्ट्रपति है। एक राष्ट्रपति महोदय हैं जो संबंधित है, जो है कोई इसे व्यापार से है ना, वीवी गिरि जी जो है संबंधित है, उसी से संबंधित। देखिए, माइंड में आ नहीं रहा, वो प्रश्न कई बार पूछा गया, बहुत ही फेवरेट। ठीक, हो सकता है अभी माइंड में आए, फिर उस पर बात करेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति की बात हो रही, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति का अनुसूची 3 में क्या है ना, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण देखिए किस जो है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 देखिए किससे संबंधित, अनुच्छेद 60 देखिए किससे संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, कह रहे हैं हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के भूगोल में उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। देखिए, इसरो की बात हो रही, तो इसरो का जब चंद्रयान 3 लैंड किया था, है ना, उस दिन एक दिवस मनाया जाता है। सर्च कीजिए कि 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया, आप पेपर उठा के देखिए। नेक्स्ट, भारतीय जैविक डेटा बैंक में से किस स्थान पर स्थित है? फरीदाबाद। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? पहला पॉइंट, इस कार्यक्रम के तहत 18 साल तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें कुछ बीमारियों का इलाज मुहैया कराया जाता है। दूसरा है, मोबाइल स्वास्थ्य टीम चिन्हित स्थानों पर जाकर बच्चों को स्वास्थ्य की जांच करेगी। कह रहे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ये देखिए, अभी माइंड में आया, ट्रेड यूनियन, है ना, ट्रेड यूनियन से जो है वीवी गिरि जो राष्ट्रपति जी थे वो संबंधित है। सर्च कीजिए दोस्तों। तो देखिए, एक प्रश्न को कई दूसरे प्रश्न से जब लिंक करके पढ़ेंगे, है ना, तो उससे एक प्रश्न से कई प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है ना, ये तो इसमें दोनों सही। जैसे इसमें राष्ट्रीय बाल, है ना, स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब देखिए, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है ना, ये भी प्रश्न बन जाता है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में प्रावधान है पंचायतों के चुनाव का। अब पंचायत की बात हो रही, तो पंचायत है ना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और पंचायत में कितने विषय हैं? सर्च कीजिए, 29 विषय हैं कि 18 विषय हैं। ठीक है, और किस संविधान 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नेक्स्ट, कह रहे हैं सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां निम्नलिखित में से किस शिलालेख में दर्ज हैं? तो ये है नासिक शिलालेख। अगला प्रश्न, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर एक क्षेत्रीय पहल है, ये और भी दोनों सही। मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी, दोनों की। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जल संचयन प्रणाली, राज्य संघराज्य क्षेत्र, जिंग,
अप्तानी प्रणाली बावरी झाबो। तो देखिए अप्तानी अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से अप्तानी, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, शायद बी का 2। ठीक है। और देखिए बावरी झाबो, अब इसमें जो है एक ही बी का, ये मालूम है 2, बी का 2, लेकिन ये 2 हैं। ठीक है। बावरी झाबो, बावरी झाबो झिंग, नागालैंड, बावरी, बावरी शायद राजस्थान का, सी का 4, देखिए सी का 4। ठीक। देखिए एलिमिनेशन मेथड से आप कीजिए। ठीक है, एक मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा है ना कन्फ्यूजन हो जा रहा है। नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेलेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने लायक शहर कौन सा? वियना। वियना क्या है, कहाँ पर है, किसकी राजधानी? सर्च कीजिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी की है। ठीक है। नेक्स्ट, और देखिए एडिलेड जो है ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है एडिलेड? ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने पहला स्वदेश निर्मित तलवार श्रेणी का फ्रिगेट त्रिपुट लॉन्च किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों को उनके संगठन के कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए नागालैंड, गुजरात, मेघालय, सिक्किम। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शायद 1960 में है। ठीक। अब ये 1960 में है, ये 1935 में है। ठीक। सबसे लास्ट में शायद सिक्किम है क्या? ठीक है, 1960 तो यही सबसे पहले होगा। ठीक। देखिए 2 है ना, ये है, और ये शायद सबसे 1935 में है ना, 1960 में है ना ये। ठीक है। क्या कह रहे हैं, गठन के उनके कालक्रम व्यवस्थित, तो सबसे पहले जो है, ठीक है, ये है 1960 में, ये मालूम है। ठीक। अब इनका इनका क्रम नहीं, लेकिन ये मालूम तो यही। ठीक, यही वाला ऑप्शन सही है। और इसको डीपली देखिए, सर्च कीजिए, 1935 को 1976 है ना। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की? यूनेस्को। नेक्स्ट, किस नेतृत्व पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य ने बागवानी में श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता? नागालैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं एग्जाम में, है ना, गलत हो जाता है। काला नमक चावल गोरखपुर, स्टॉल रटौल आम बागपत, सुरखा अमरूद प्रयागराज, देसावर पान कानपुर, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं परमादेश रीट का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। नेक्स्ट, शक संवत का संस्थापक में से कौन था? कनिष्क, है ना, कई बार प्रश्न पूछा शक संवत। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जैविकता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया? नॉर्मन मेयर्स ने। नेक्स्ट, सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? पहला पॉइंट है, जलीय सूखे को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। दूसरा, पारिस्थितिक सूखे का परिणाम तब होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में पानी की उपलब्धता उस मात्रा से कम हो जाती है जो वर्षण की भरपाई कर सकती है। कह रहे नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए, ना तो 1 ना तो 2 सही। ठीक। अगला प्रश्न, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखू एमोंग महोत्सव मनाया जाता? तो नागालैंड में। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं दोस्तों, कह रहे मेघ प्रस्फुटन के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह तब होता है जब उष्ण पवनों को ऊर्ध्वगामी धाराएं वर्षा की बूंदों को गिरने से रोकती हैं, जिससे वे बड़ी हो जाती हैं, जबकि नीचे नई छोटी बूंदें बन जाती हैं। दूसरा पॉइंट, यह प्रायः पहाड़ी इलाकों में उस क्षेत्र की जटिल स्थलाकृति जो भू आकृति उन्नयन को सुविधाजनक बनाती हैं के कारण होता है। कर्मपूर्वक कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या सही है सही नहीं है? ठीक। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है या है? तो ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? भूमि का विभाजन संगम काल के दौरान जाना जाता था। पहाड़ी पथ, चरवाहा, तट, कृषि। कह रहे नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए, तो केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में अंग प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट के लिए किसी भी दाता के अंग का प्रयोग किया जा सकता है?
दूसरा अंक, प्रत्यारोपण के बाद रोगी को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनो प्रोसेंट लेने पड़ते हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ? तो केवल दूसरा सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। कुछ प्रश्न और हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मॉडल पेपर यूपीएससी आरओ से संबंधित देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सूर्यास्त नियम का संबंध में से किन भूमि व्यवस्थाओं से था? स्तंभरारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्तंभरारी तथा महालवाड़ी दोनों। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो केवल पहला सही है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहे हैं एकीकृत तटीय विनियमन क्षेत्र श्रेणियों में से संबंधित उनकी युग्मों पर विचार कीजिए। ICRZ श्रेणी विशेषणाएं। ICRZ-1 तटरेखा तक या उसके करीब पहले से विकसित क्षेत्र। दूसरा ICRZ-1A कह रहे हैं मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और राष्ट्रीय उद्यान जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संवेदनशीलता वाले क्षेत्र। तीसरा ICRZ-2 निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच के अंतर राज्य क्षेत्र। कह रहे हैं उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है यहाँ? तो केवल दूसरा सही सुमेलित है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित प्लास्टिडों पर विचार कीजिए। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। उपयुक्त में से कौन से रंगहीन है? तो रंगहीन है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन है। ठीक, देखिए ल्यूकोसाइट और ल्यूकोसाइट किससे संबंधित? सर्च कीजिए, शायद WBC है, WBC है ना, उसी से संबंधित, उसी से जो है कलरलेस जो है लिंक करके आपको याद हो जाना चाहिए बस। नेक्स्ट, जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है प्लाज्मोलिसिस। क्या? प्लाज्मोलिसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन वैज्ञानिक नाम, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6। तो B1 क्या है? विटामिन B1 का है नाम क्या है? थायमिन है ना। B2 देखिए विटामिन B1 है ना, B2 राइबोफ्लेविन हो जाएगा। बी तो एक का थ्री, अब यहाँ 2 है, 1 हो गया। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन होगा है ना। डी का टू है यही वाला। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथ का मुख्य कार्य है? पहला है सभी अंगों में विकास को उत्तेजित करता है। दूसरा शरीर के विकास के लिए चयापचय को नियंत्रित करता है। तीसरा है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चौथा महिला यौन अंगों का विकास मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। तो मुख्य कार्य है यही वाला पहला। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कोशिका को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो ये है ऊर्जा मुद्रा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक, क्या ऊर्जा मुद्रा किससे? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है दोस्तों ये। ठीक, ये प्रश्न अलग है। पावर हाउस वो कोशिका का पावर हाउस अलग है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हृदय की मांसपेशियों के बारे में से कौन सा सही है, सही नहीं है? तो उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, यही सही नहीं। अगला प्रश्न कह रहे हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।